सन 1915 का समय था। एल बंगाल प्रांत का एक छोटा सा गांव सरना। चारों तरफ हरे भरे धान के खेत, किनारे किनारे झूमते आम और महुआ के पेड़ और बीच में कच्ची पगडंडी जो गांव के हर घर को आपस में जोड़ती थी। इस गांव की मिट्टी में एक अलग ही मिठास थी, क्योंकि यहाँ की जमीन ने पीढ़ियों से मेहनतकश किसानों का पसीना सोखा था। लेकिन उस पसीने का फल शायद ही कभी किसानों को मिला हो। खेतों की पैदावार का बड़ा हिस्सा गांव के जमींदार राजा बहादुर महेश्वर सिंह के गोदामों में चला जाता था। किसान रामदीन लगभग 35 वर्ष का दुबला पतला मगर तेज नजर वाला आदमी था। उसका रंग गेहुआ, चेहरा धूप में झुलसा हुआ, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक। रामदीन ने अपने पिता से 3 बीघा जमीन पाई थी, जो असल में जमींदार की थी, बस उसे खेती के लिए मिली हुई थी। साल दर साल लगान बढ़ता जा रहा था और बचा खुचा अनाज ही उसके बच्चों के पेट भरने के लिए बचता था। महेश्वर सिंह का घर गांव से आधा कोस दूर पक्की ईंटों का बना था। घर के बाहर चमकते पालकी और अंगरक्षकों की तैनाती। महेश्वर सिंह एक कठोर प्रशासक माने जाते थे। उनका मानना था कि किसान उनकी जमीन पर रहते हैं, इसलिए हर हाल में उनका हुक्म मानना उनका फर्ज है। लगान समय पर न देने वाले किसान के घर का सामान कुर्क करना, बैलों को जब्त करना, यहाँ तक कि उसकी जमीन से बेदखल करना, ये सब उनके लिए आम बात थी। लेकिन सिंह साहब के भीतर कहीं न कहीं एक बीज था, एक पुराना जख्म। उनके पिता की मौत के बाद जब वे 22 साल के थे, उन्हें जमींदारी मिली थी। उस समय अंग्रेज अफसरों ने उन्हें सिखाया था कि किसानों को काबू में रखना ही जमींदार का धर्म है, और वे उसी राह पर चल पड़े थे। एक दिन खेत में काम करते हुए रामदीन को गांव का मुंशी बुलाने आया। रामदीन, जमींदार साहब ने बुलाया है। लगान की तारीख निकल गई है। अभी फसल कटी नहीं है, कैसे दे दूं? 2 हफ्ते और दे दीजिए। ये हम नहीं कह सकते, साहब से खुद कहो। घर में पहुंचते ही महेश्वर सिंह ने गुस्से में कहा, रामदीन, लगान नहीं दिया और बहाने बना रहे हो। कानून कहता है जमींदार का हक पहले। साहब, बारिश देर से हुई, फसल कमजोर है, बस 15 दिन और दे दीजिए। 15 दिन? या तो अभी लगान दो या कल तुम्हारे बैल हमारे गोदाम में होंगे। रामदीन के साथ जो हुआ वह पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। दूसरे किसान गोपीनाथ, जग्गू, हरिदास भी लगान के बोझ से दबे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने जमींदारों को पूरा अधिकार दे रखा था और किसानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। एक रात गांव के चौपाल पर रामदीन ने कहा, भाइयों, अगर हम एक होकर खड़े न हुए तो ये जुल्म ऐसे ही चलता रहेगा। हमें संगठित होना होगा। गोपीनाथ ने कहा, लेकिन जमींदार के आदमी डंडे लेकर आए तो ना तो। डर से आज तक क्या मिला? अगर हमारी एकता मजबूत हो तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ ही दिनों में गांव के किसानों ने तय किया कि इस बार लगान तब तक नहीं देंगे जब तक फसल कट न जाए। महेश्वर सिंह को यह खबर लगी तो वे तमतमाए। ये गद्दारी है, अंग्रेज अफसर को खबर दो, पुलिस भेजी जाए। पुलिस आई, किसानों को धमकाया गया, कुछ को पीटा भी गया, लेकिन इस बार लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हम अपना हक मांग रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे। अगर खून भी बहाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। फसल कटने का दिन आया। सुबह सुबह महेश्वर सिंह घोड़े पर सवार होकर खेतों में आए, साथ में पुलिस और अंगरक्षक भी थे। रामदीन, अब तो फसल तैयार है, लगान दो। हम लगान देंगे, लेकिन पहले हमारे खाने लायक अनाज घर जाएगा, फिर लगान। भूखे पेट तुम्हारी जमीन नहीं जोतेंगे। भीड़ में से आवाजें उठी। सही कहा, हम सब रामदीन के साथ हैं। स्थिति बिगड़ती देख महेश्वर सिंह का चेहरा बदल गया। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि अकेले किसान कमजोर हैं, लेकिन मिलकर वे अजेय हैं। उस दिन कोई हिंसा नहीं हुई। महेश्वर सिंह ने गांव की पंचायत बुलाई। लंबी बहस चली। आखिरकार यह तय हुआ कि अब लगान फसल के अनुपात में लिया जाएगा और किसान पहले अपने परिवार का पेट भरेंगे। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने किसानों के दिल में हिम्मत भर दी। रामदीन गांव का नायक बन गया। उसकी कहानी आसपास के गांवों में फैल गई।
धीरे धीरे कई जगह किसानों ने संगठित होकर अपने हक पाए। साल बीते, अंग्रेजी हुकूमत कमजोर होने लगी। महेश्वर सिंह भी बूढ़े हो गए। उन्होंने आखिर में रामदीन को बुलाकर कहा, तुमने मुझे उस दिन सच का आईना दिखाया था। अगर तुम न होते तो मैं आज भी अंधेरे में जी रहा होता। साहब, अंधेरा मिटाने के लिए दिया जलाना पड़ता है और वो दिया हम सब ने मिलकर जलाया। गांव में अब खेत पहले से ज्यादा उपजाऊ थे, क्योंकि किसान अपनी मेहनत में खुशी महसूस करते थे। जमींदार और किसान अब दुश्मन नहीं, बल्कि सहयोगी बन गए थे। रामदीन का नाम गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। एक साधारण किसान जिसने अपने साहस और एकता के दम पर जमींदार और पूरे तंत्र को झुकाया। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उस दौर की है जब भारत के खेतों में सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि आजादी और बराबरी के बीज भी बोए जा रहे थे।